नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? आशा है सही होंगे। तो आज हमारा जो टॉपिक रहेगा वो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक, और सभी बच्चे सबसे पहले अगर कभी यूट्यूब पर ढूंढते हैं तो पहला नाम वही आता है। मुझे लगता है आप समझ गए होंगे। प्रतिशत। हाँ बिल्कुल, प्रतिशत और लाभ हानि सबसे पहली पसंद होती है बच्चों की कि यूट्यूब पर जाएं तो पहले देखें कि प्रतिशत और लाभ हानि कहाँ है, परसेंटेज प्रॉफिट एंड लॉस। और या तो फिर दूसरा सबसे ज़्यादा खोजा गया टॉपिक होता है, वो है काम समय और चाल समय। तो आप आज एक इंतजार तो खत्म होगा प्रतिशत का। आज हमारा टॉपिक स्टार्ट होने जा रहा है और मुझे पूरा विश्वास है कि आज के बाद फिर से आपको परसेंटेज की चिंता तो नहीं रहेगी। केवल आप चीज़ों को समझते चलिएगा, रिपीट करिएगा, निश्चित रूप से आपको कंफर्म होगा, क्लियर होगा। ये मुझे पूरा विश्वास है कि आज के बाद परसेंटेज जैसा मैटर नहीं आना चाहिए। तो आइए शुरू करते हैं। कुछ छोटी छोटी चीज़ों से शुरू करते हैं और लास्ट तक लेकर चलेंगे, ताकि आप इस चैप्टर के डर से अपने आप को बिल्कुल मुक्त महसूस करने लगें। तो आइए, प्रतिशत 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 नॉर्मल चीजों से शुरू करके हम लोग लास्ट तक लेकर चलेंगे। प्रतिशत को जो व्यक्त किया जाता है वो सारे लोगों को पता है। एक टेढ़ी लाइन और ऊपर नीचे एक एक बिंदी लगा दी जाए तो इसको प्रतिशत कहा जाएगा। और इस प्रतिशत का मतलब होता है 1/100। जहां भी प्रतिशत गणित में लिखा है वहां आप 1/100 समझ सकते हैं। इसका मतलब है जो भी वो वैल्यू रही होगी उसका आकलन अब 100 के रूप में किया जाएगा। ये बात थोड़ा सा अलग लग रही होगी, ये बात आगे समझ में आएगी। इसके साथ साथ कुछ और चीजें मैं आपको बता दे रहा हूं, याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट एक बात यहां जो चिन्हों का आता है, एक चीज आपने पढ़ा होगा, ये पॉइंट। इस पॉइंट का मतलब 1/10। दशमलव को भिन्न में बदलते समय हम लोगों ने इसे देखा होगा। इस पॉइंट का मतलब 1/10 से है। अब अगर इस पॉइंट को एक बेड़ी रेखा खींच दी जाए, तिर्यक रेखा तिरछी, और उसके ऊपर नीचे एक एक बिंदी लगा दिया जाए तो इसी को 1/100 या प्रतिशत कह दिया जाएगा। इसके अलावा और भी ऐसे चिन्ह हैं, जैसे जैसे एक चिन्ह बनता है, इसी टेढ़ी लाइन को खींचे, ऊपर एक बिंदी और नीचे 2 बिंदी कर दिया जाए तो इसे 1/1000 लिखा जाता है। इसके आगे भी आप बढ़ सकते हैं, यानी टेढ़ी लाइन खींचिए, 2 बिंदी ऊपर 2 बिंदी नीचे लगा दीजिए तो ये जो हो जाएगा वो 1/10,000 को प्रदर्शित करेगा। आगे भी आप इसे बढ़ा सकते हैं लेकिन क्या इसका कहीं प्रयोग भी है? हाँ, प्रयोग भी है। मैं एक इंपॉर्टेंट प्रयोग बता दे रहा हूं। इसका प्रयोग आप जानते हैं, जिसे हम लोग दशमलव के रूप में जानते हैं, दशमलव। दूसरा, इसका प्रयोग भी आप जानते हैं, ये प्रतिशत के रूप में प्रयोग किया जाएगा, प्रतिशत। और इसको जो कहा जाएगा ये प्रति हजार के रूप में कहा जाता है। और इसका प्रयोग समुद्र समुद्र का का खारापन खारापन मापने के लिए किया जाता है। समुद्र का खारापन मापने के लिए या उसकी माप के लिए, क्योंकि समुद्र में जो जल है उसकी मात्रा बहुत ज्यादा होती है। तो प्रति 100 में, प्रत्येक 100 में या प्रति 10 में उसको व्यक्त करना बड़ा मुश्किल होता है, इसलिए इसको प्रति 1000 के रूप में व्यक्त किया जाता है। तो यहां तक का प्रयोग तो हमारे सामान्य
जीवन में मिल जाएगा, पढ़ने लिखने में आपको मिलता रहेगा। फिलहाल वो बहुत इम्पोर्टेंट मायने हमारे लिए नहीं है, बहुत इम्पोर्टेंट हमारे लिए वो नहीं होगा। हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है प्रतिशत, जिसको हम एक टेढ़ी रेखा, ऊपर एक बिंदी, नीचे एक बिंदी से व्यक्त करेंगे और इसे 1/100 के रूप में लिख लेंगे। तो इसका मतलब जैसा कि मैंने बताया कि प्रतिशत को प्रत्येक 100 के रूप में मापा जाएगा, लेकिन वो समझने से पहले हम प्रतिशत को डीपली समझें, उससे पहले जो व्यवहारिक छोटी मोटी चीजें जिसे हम लोग पहले से जानते हैं उससे कनेक्ट करने का प्रयास करेंगे, तो और आसान होगा प्रतिशत को समझना। तो चलिए कुछ और बातें प्रतिशत से संबंधित देखते हैं। एक तो प्रतिशत को हम लोग प्रतिशत को भिन्न में बदल सकते हैं। स्टार्ट से समझते चलिए, सारे टॉपिक इंपॉर्टेंट होंगे। तो पहला बात आता है प्रतिशत का, पहली बात प्रतिशत को भिन्न में बदलना, भिन्न में बदलना। मैं आपको वो सारी बातें भी बताऊंगा जिसके लिए आप प्रतिशत को देखते हैं, इस टॉपिक को पढ़ने का प्रयास करते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये भी है कि स्टार्ट की बातें छूट न जाए। जब शुरू की चीज़ें कंफर्म होंगी तो उसको कंफर्म करना बहुत ही इजी हो जाएगा। इसलिए आप भागने का प्रयास मत करिए, पूरी तन्मयता के साथ, पूरा कंसंट्रेट होकर आप सारी चीज़ों को समझते चलिए, एकदम आसान हो जाएगा प्रतिशत। तो सबसे पहले हम शुरू कर रहे हैं प्रतिशत को भिन्न में बदलना। अब प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए क्या, कोई भी प्रतिशत लिखा हुआ है, जैसे 10% लिखा है, तो सीधी बात ये 10 तो लिखा ही है, 10 लिखा है, गुणे वहां मैंने क्या बताया, प्रतिशत का मतलब 1/100, आप 1/100 लिखो, 1/100 लिखो, कट रहा है काटिए, अब ये 1/10 हो जाएगा। ये इसका भिन्न रूप हो गया, भिन्न रूप हो गया। जैसे 45% लिखा हुआ, 45 तो 45 लिखिए, गुणे 1/100 लिखिए, काटिए जो कट रहा है, 5 से काटे 9 और ये 20, तो 9/20, 9/20 ये 45% का भिन्न रूप हो जाएगा। अब हर बार ये लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि हम जानते हैं कि 10 का डायरेक्ट इसमें गुणा करेंगे तो 10 से कम 10 हो जाएगा, 45 का 1 में गुणा करेंगे तो 45, तो डायरेक्ट भी लिख सकते हैं इसी बात को डायरेक्ट। बात समझिएगा, बात भले ही बहुत छोटी है लेकिन इंपॉर्टेंट है। हर एक बात में कुछ न कुछ इंपॉर्टेंट चीज छिपी होती है, जिसको हम नजरअंदाज करने के कारण ही प्रतिशत को सही से समझ नहीं पाते हैं। आज एक भी बात छूटनी नहीं चाहिए, और मैं भी ये कोशिश करने जा रहा हूं कि ऐसी कोई बात नहीं होगी जो आप न जान पाओ। तो आप भी ध्यान से काम करिए, मैं भी उतनी ही तन्मयता से काम करने का प्रयास कर रहा हूं, ताकि हम आप मिलकर इस टॉपिक को अब तो खत्म कर दिया जाए, ये हमें अब दोबारा परेशान न करे, ये ध्यान रखिएगा। तो मैं वो सारी बात बताने का शून्य से प्रारंभ कर रहा हूं और लास्ट तक लेकर चलूंगा, प्रतिशत की कहानी खत्म होगी। चलिए, तो मैं कह रहा था कि अब ये बार बार इंटू करके लिखने की जरूरत नहीं है। जैसे अगर हमने 75% लिख दिया, तो अब आप डायरेक्ट 75/100 लिख कर भी काट सकते हैं। तो 25 3 75, 25 चौके 100, यानी 3/4। इस तरीके से जो भी लिखा हो, जैसे एक और लिख रहा हूं, 12.5% लिखा हुआ है, बात वही है, इसको आप 12.5 लिखो और बटे 100 करिए, बटे 100। 12.5 का मतलब 12.5 से है, और 12.5 से ये 100 कट जाएगा 8 बार में। 25 चौके 100, 25 से 4 बार में कटता है, तो 25 का आधा कितना है, 12.5 है, तो 12.5 से
4 से 2 गुना में कटेगा, 4 दूना 8, 8 बार में कट जाएगा। तो ये हो जाएगा 1/8, 1/8 के रूप में आप इसको लिख सकते हैं। इसका मतलब ये है कि प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए 100 का भाग देते हैं। ये पहले पढ़ा जाता था, लिखा जाता था, नोट करके लिखिए भाई, ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्या टॉपिक है इंपॉर्टेंट? कि प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए 100 का भाग देते हैं। वो फालतू बात है। यहां तो खुद ही कह रहा है कि भाई प्रतिशत का मतलब 1/100 होता है, तो भाग क्या देना है। आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, लेकिन उसकी कोई जरूरत नहीं है कि प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए, भिन्न में बदलने के लिए 100 का भाग करते हैं। ये बात आप लिख सकते हैं, याद कर सकते हैं। मुझे तो नहीं लगता कि इसकी जरूरत पड़ेगी, लिखने की जरूरत नहीं है, याद भी नहीं करने की जरूरत है, क्योंकि ऐसा कुछ है ही नहीं इसमें। वो प्रतिशत का मतलब 1/100 है, आप डायरेक्ट रखो और कैलकुलेट कर दो। तो पहली बात कंफर्म। अच्छा, इसके साथ साथ एक बात और मैं बताता चल रहा हूं आपको। प्रतिशत के सारे टॉपिक पढ़ेंगे, सारे टाइप पढ़ेंगे, उसके एक एक दो एग्जाम्पल पढ़ेंगे। उसके बाद प्रतिशतता से आए हुए जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, सब टाइप के क्वेश्चनों के जो परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं वो आपके सामने रखे जाएंगे, ताकि आप इन नियमों को भी जानें और उन प्रश्नों को भी जानें कि क्या क्या आया हुआ है। तो मुझे नहीं लगता कि आपको दिक्कत होगी प्रतिशतता में अब, आज के बाद या इस चैप्टर को खत्म करने के बाद। आइए, तो दूसरा पॉइंट प्रतिशत का क्या हो सकता है? दूसरा पॉइंट हो सकता है उल्टा इसका। अब हम भिन्न को प्रतिशत में बदलने का प्रयास करें। प्रतिशत को भिन्न में बदला तो भिन्न को भी तो प्रतिशत में बदल सकते हैं, उसकी उल्टी प्रक्रिया करके। तो दूसरा टॉपिक जो इसका है वो है भिन्न को प्रतिशत में बदलना, भिन्न को प्रतिशत में बदलना। चलिए, भिन्न को प्रतिशत में बदलते हैं। भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए मैंने एक चीज बताया, प्रतिशत का मतलब होता है, अब जितनी भी चीजें होंगी सबको प्रत्येक 100 में देखा जाएगा, प्रत्येक 100 में देखा जाएगा। किसी प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए तो वो प्रत्येक 100 में आप बना दिए, लेकिन जो भिन्न है वो 100 के रूप में अगर देखेंगे, देखने के लिए आप दशमलव के रूप में देख सकते हैं, 110 के रूप में भी देखा जा सकता है, लेकिन यहाँ 100 के रूप में देखना है तो 100 गुना करना पड़ेगा। 100 गुना, क्योंकि खुद का 100 गुना जब तक उस भिन्न को नहीं करेंगे वो प्रतिशत में प्रत्येक 100 के रूप में आकलित नहीं किया जा सकता। तो यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर भिन्न को प्रतिशत में बदलना है, प्रत्येक 100 के रूप में, 100 के बराबर उसका विशाल स्वरूप बनाना है 100 के आधार पर। तो क्या करेंगे, जैसे अभी 2/5 लिखा गया, इसको अगर हमें प्रतिशत में बदलना है, भिन्न को प्रतिशत में, यानी 100 गुना करना है, इसको 100 गुना करना है, तो आप 2/5 गुणे 100 करिए बस। ये जो भिन्न है वो प्रत्येक 100 के रूप में आ जाए। प्रतिशत प्रत्येक 100, यानी 100 को तोड़ के रखना था, लेकिन ये 100 गुना के रूप में आएगा। या सीधी बात कह सकते हैं, अगर मैं उसके उल्टे वाली बात को कहूं तो सिंपल सी बात समझने के लिए जो हमारे दिमाग में पहले से भरी गई है उसके अनुसार आप ये कह लो कि इसमें 100 का गुणा किया जाता है, 100 का भाग देकर प्रतिशत को भिन्न में बदला जा सकता है, तो 100 का गुणा करके भिन्न को प्रतिशत में बदला जा सकता है। एक बात कन्फर्म, तो दूसरा उसका उल्टा है, तो गुणा करके देख सकते हैं। आप गुणा करिए, 5 दूना 10 यानी 20 दूना 40, ये 40 प्रतिशत होगा।
जब आप 100 का गुणा करेंगे तो प्रत्येक 100 वास्तव में 100 गुणे बटे 100 लिखा हुआ है, तो वहीं 100 जो नीचे प्रतिशत के रूप में व्यक्त किया गया वो चिन्ह के रूप में आ जाता है। तो आप गुणा करो 100 का और प्रतिशत का चिन्ह लगाओ। जैसे जैसे ये आ गया, मान लीजिए 1/8 आ गया, तो 1/8 है तो 1/8 गुणे 100 करते हैं, तो कई बार में कटेगा, 12.5 बार में कट जाएगा, यानी ये 12.5% हो जाएगा, 12.5% हो जाएगा। जैसे 3/5 लिखा गया है तो इसको बदला जाए, 3/5 गुणे 100 तो 5 दूना 10 यानी 20 तिहाई 60% हो जाएगा। और भी इस तरीके से कुछ भी जो भी लिखा गया होगा भिन्न के रूप में, उसे हम प्रतिशत में अगर बदलेंगे तो क्या करना है, 100 का गुणा 100 का भाग, तो वो 100 उसको काट के और 1/100 को प्रतिशत लिख दिया जाता है, तो चिन्ह के रूप में डायरेक्ट लिख सकते हैं। तो आप फिर से मैं कहूं कि उसी बात को अगर नोट करके लिखें तो पुराने सिस्टम के अनुसार हम लिख सकते हैं कि भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए के लिए 100 से गुणा करते हैं, 100 से गुणा करते हैं। तो भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए क्या कर दिया आपने, 100 से गुणा कर दिया। क्या बात कंफर्म है? बिल्कुल। पहले वाले को तो केवल इतना ही कह दिया जाए कि जो प्रतिशत है उसको भिन्न में बदलना है, तो प्रतिशत की जगह पर 1/100 लिखो, कट पीट कर दिया, तो प्रतिशत भिन्न में तो बदल गया। अब भिन्न को प्रतिशत में बदलना है तो जो 100 बटे में था वो गुणा में हो गया और प्रतिशत का चिन्ह लगा दिया, बस इतनी सी बात है। इसके बाद एक इंपॉर्टेंट बात और है, नेक्स्ट पॉइंट जो होगा, अब हम लोग तीसरी बात यहां से करने जा रहे हैं। तीसरी इंपॉर्टेंट बात, सारी बातें इंपॉर्टेंट होंगी और हर एक बात को ध्यान पूर्वक सुनते चलिए, समझते चलिए, ताकि अब हम इस प्रतिशत का काम तमाम कर पाए। चलिए, तीसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है, प्रतिशत को डायरेक्ट दशमलव में बदला जाए, दशमलव में बदलना, प्रतिशत को दशमलव में बदल देते हैं। प्रतिशत को दशमलव में कैसे बदला जाएगा? बिल्कुल बदला जाएगा। जैसे लिखा गया है 20%, तो 20% का मतलब ये 20/100 ही तो है, 20/100, और एक के साथ 2 जीरो तो ऊपर 2 अंक पर दशमलव लग जाएगा। भाई प्रतिशत को 1/100 लिख दिया और एक के साथ जितना जीरो होता है उतना दशमलव अंक लग जाता है, तो एक के साथ 2 जीरो, प्रतिशत में 100 में तो 2 जीरो रहता ही है, 2 अंक पर दशमलव लगाइए, काम खत्म। ये तो और भी इजी हो गया। कुछ भी लिखा हो, जैसे 125% लिखा है तो आप 125/100 लिखेंगे और इस 2 जीरो के कारण ऊपर 2 अंक पर दशमलव, तो 1.25 हो जाएगा। कुछ भी दशमलव में भी लिखा जा सकता है, जैसे 13.75% लिखा है तो आप इसका मतलब 13.75/100, तो 2 अंक पर दशमलव और बढ़ा देंगे तो 0.1375 हो जाएगा। और भी आगे एक प्रश्न देखा जाए, जैसे 12.5 लिखा है इतना प्रतिशत, तो इसको प्रतिशत को भिन्न दशमलव में बदलना था, तो ये प्रतिशत खत्म करना है बस, तो ये 12.5/100 किया जाए, इसका मतलब 2 अंक पर दशमलव फिर बढ़ जाएगा, 0.125, तो 0.125 हो जाएगा। सीधी बात है, प्रतिशत को 1/100 के रूप में मैंने लिखा और एक के साथ 2 जीरो होने के कारण 2 अंक पर दशमलव ऊपर बढ़ जाएगा, तो प्रतिशत को दशमलव में बदलना आसान,
तो इसका उल्टा भी तो आसान होगा। अब अगर दशमलव को प्रतिशत में बदलना है तो 2 अंक दशमलव पीछे करके प्रतिशत का चिन्ह लगाइए, काम खत्म। तो उल्टा बोल देते हैं, उल्टा कर दिया जाए। मैं यहां कर दूं, ये दशमलव को प्रतिशत में बदल देते हैं। दशमलव को प्रतिशत में बदलना, तो दशमलव को प्रतिशत में बदल देते हैं। वही कहानी उल्टी, बस केवल उल्टी कहानी हो गई। दशमलव है और उसको प्रतिशत में बदलना है। जैसे 2.25 लिखा हुआ है, तो इसे आप भिन्न में बदलकर प्रतिशत में बदलो, चाहे डायरेक्ट 2 अंक दशमलव पीछे कर दो। 2 अंक दशमलव पीछे, यानी ये पीछे खिसकाएंगे, तभी तो 100 का गुणा और भाग कर पाएंगे। तो ये 225% हो जाएगा। जैसे 0.25 लिखा हुआ है, इसका मतलब ये हो जाएगा 25%। डायरेक्ट भी कर सकते हैं, आप भाग देकर भी कर लो। जैसे 0.04 लिखा हुआ है, तो ये कितना हो जाएगा, 2 अंक पीछे, यानी केवल 4% हो जाएगा। तो इस तरीके से कुछ भी लिखा गया हो 12.745 लिखा गया है, इसको प्रतिशत में बदलना है तो 2 अंक उधर ले जाइए, यानी 1274.5% हो जाएगा। तो डायरेक्ट कर सकते हैं आप। क्या प्रतिशत को दशमलव में डायरेक्ट बदल सकते हैं? हाँ, अब तो आसान है, किया जा सकता है। क्या दशमलव को प्रतिशत में बदल सकते हैं? डायरेक्ट बिल्कुल बदल सकते हैं। 2 अंक दशमलव पीछे खत्म कर देंगे और प्रतिशत लगा देंगे। तो मुझे लगता है सारी बातें A to Z, सारी बातों पर चर्चा होगी, कुछ छूटने नहीं पाएगा, कुछ भी छूटने नहीं पाएगा। आप केवल साथ में बनिए और ध्यानपूर्वक चीज़ों को समझते चलिए। छोटी छोटी बातें बड़ी बनती हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि हम छोटी चीज़ों को निगलेक्ट करते जाते हैं, और जब बड़ी चीज़ लेते हैं तो वो छोटी सी चीज़ जिसकी ज़रूरत थी वो छूट जाती है, और उसके कारण बड़ी बातें भी नहीं समझ में आती हैं। तो लगे रहिए साथ में। कुछ इम्पोर्टेंट बातें ज़रा समझिए। ये जो हमने प्रतिशत को भिन्न में बदला, भिन्न को प्रतिशत में बदला, प्रतिशत को दशमलव में बदला, दशमलव को प्रतिशत में बदला, इनका कितना बड़ा महत्व है, कितना बड़ा महत्व है, ये आगे के चैप्टरों में क्लियर होगा। आपको यहाँ से कुछ इम्पोर्टेंट वैल्यू याद रखनी चाहिए। कुछ इम्पोर्टेंट वैल्यू याद रखिए, ताकि आने वाले ढेर सारे चैप्टरों में ढेर सारे कैलकुलेशन कम हो जाएं। तो आपको याद रखना होगा, क्या क्या याद रखना होगा, इन्हीं में से कुछ चीज़ों को याद रखिए। हालांकि आप चेंज कर सकते हैं, आप बदल सकते हैं, क्योंकि आपके पास नियम है, लेकिन बदलने में 4-5 सेकंड 10 सेकंड लगेगा। अगर आपको याद है तो ये आया और हो गया। एक इम्पोर्टेंट बात मैं आपको बताता चलूं, कंपटीशन की दुनिया में सबसे इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, आपके दिमाग में यानी आपकी मेमोरी में कितनी चीज़ें रह गई और ज़रूरत पड़ने पर उसे आप निकाल पाए। कितना आपको आता था, आप बहुत ज़्यादा जानते थे, आप ये भी प्रश्न कर सकते थे, आप वो भी प्रश्न कर सकते थे। इससे कंपटीशन का कोई मतलब नहीं है। आप क्या वहाँ पर निकाल पाए, रिकॉल हो पाया कि नहीं, प्रश्न आया, क्वेश्चंस आए, पॉइंट्स आए, क्या आपने उस समय पर उस संबंधित पॉइंट को रिकॉल कर लिया? ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है। और वो रिकॉल तभी होगा जब चीज़ें याद रहेंगी। याद है तो सब है, नहीं तो कुछ भी नहीं। तो निश्चित रूप से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं यहाँ नोट करा रहा हूँ, आप उसको जरूर याद करिएगा। एक कॉलम बनाते हैं हम लोग, प्रतिशत और
भिन्न और दशमलव, प्रतिशत भिन्न और दशमलव। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये सारणी जो बनाई जा रही है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वैल्यूज। ये वैल्यूज बहुत इंपॉर्टेंट हैं आने वाले अब लगभग सभी टॉपिकों के लिए। तो ये याद रहे, तुरंत आपके माइंड में आना चाहिए। जैसे 1% लिखा गया है, 1%, तो इसका मतलब क्या था? 1/100, 1/100। ये मैं एक सारणी बना दे रहा हूं और इस सारणी में वही बातें लिखी गई हैं या लिखी जा रही हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और याद करना ही चाहिए आपको। ये सारी चीजें याद रखनी पड़ेंगी, निश्चित रूप से याद रखनी पड़ेंगी। तो 1% जहां लिखा है उसका मतलब 1/100, और 1/100 का मतलब आप समझ रहे हैं, ऊपर कितना हो जाएगा? 0.01। तो 1% का मतलब जो होगा, 1% का वो 0.01 दशमलव में आ जाएगा और भिन्न में 1/100। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट है, इसके बाद है 4%। ध्यान रखिएगा, वैसे तो सभी की वैल्यू इंपॉर्टेंट है, सब आपको याद रखनी है, लेकिन जो मैं यहां नोट करा रहा हूं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो 4% का मतलब 1/25 या 4/25, 1/25 कहिए चाहे 4/25 कहिए, तो ये हो जाएगा 0.04। दोनों में याद रखना है, दोनों में। लेकिन ये न भी याद रहे, ये दशमलव वाला न भी याद रहे, तो भिन्न वाला तो याद रखना ही होगा आपको। एक याद करो, इसमें से 2-4 याद करो, इसका एक याद करो, उसका एक, उधर का, जैसे इसका सारा याद रखना है, उधर का एक दो भी याद रखा तो बातें कन्वर्ट करके आप समझ पाते हैं। अगला जो है वो 5% है। 5%, 5% का मतलब 1/20, और 1/20 को आप लिख सकते हैं 0.05। उसके बाद है 10%। 10% का मतलब हो गया 1/10। 1/10 मतलब दशमलव, 1/10 का मतलब हो गया दशमलव, कितना हो गया? 10.10। उसके बाद जस्ट इसके बाद 10 के बाद आएगा 12.5%। 12.5%, 12.5% को क्या लिखेंगे? 1/8 लिख लेंगे, 1/8। और 1/8 का मतलब हो गया 0.125। फिर उसके बाद, इसके बाद का जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 12.5 के बाद आप 20% को याद रखो। 20% का मतलब 1/5, 1/5, और 20% का मतलब 0.20। 20 के बाद आप जा सकते हैं 25%। 25% मतलब 1/4, 1/4 मतलब 0.25। तो इतनी चीजें नोट करते चलेंगे। फिर उसके आगे मैं इसे मिटाकर बढ़ा रहा हूं। ये जितनी भी चीजें लिख रहा हूं उसे याद करो, याद करो। निकाल तो सकते हैं, इसमें कोई दो राय है, लेकिन इसको लिखकर याद करो। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, याद करिए ताकि आगे के चैप्टर सरल बनाए जा सके। तो 25 हो गया। 25 के बाद आप 30% भी याद कर सकते हो। 30% का मतलब हो जाएगा ये 3/3
10, 3/10 और 3/10 यानी 0.30 हो गया। 40% भी याद रखिए, ये तो इजी है 40%। ये 40% को आप 2/5 लिख सकते हैं, 2/5 यानी 0.40। फिर इसके बाद 50%, 50% का मतलब हो गया 1/2, 1/2 यानी 0.50। ये पूरी लाइन आधा को दर्शाती है, आधा, आधा मतलब 50% लिखा है, 1/2 लिखा है या 0.5 लिखा है, इन सब का मतलब क्या होता है, आधे से 50%। उसके बाद आप याद रख सकते हैं 60%। 60% को क्या लिखेंगे, आप लिख सकते हैं 3/5, 0.60। उसके बाद 75% इंपॉर्टेंट है। 75% नहीं, एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर छूट रही, फिर चलिए उसको बाद में देखेंगे। 75%, 75% हो गया 3/4, 3/4 यानी 0.75। फिर उसके बाद 80% भी याद रखो, बहुत बड़ी बात नहीं है, आप रिपीट करते चले जाएंगे, ये काम बन जाएगा आपका। ये 4/5 रिवाइज करेंगे, एकदम याद हो जाएगा, 0.80, 0.80। फिर उसके बाद जो आएगा वो 100%, 100%, 100% का मतलब होता है 1/1 या केवल 1, और इसे 1.00 लिख सकते हैं। और आगे जो इम्पोर्टेंट बात है, और आगे भी इम्पोर्टेंट चीजें हैं जो याद रखनी होंगी। ये सब इजीली है, याद भी किया जा सकता है और आपको याद भी रखना पड़ेगा। ये बहुत जरूरी चीजें हैं जो यहाँ पर हम लोग अभी लिख रहे हैं, वो बहुत जरूरी चीज है। और उसके बाद 150%, 150%, 150% मतलब 3/2, इसका मतलब 1.50। दशमलव में 1.50 या 1.5 इसको कहेंगे, 3/2 150%। उसके बाद 200%, 200% यानी ये 2 हो जाएगा और ये 2.00 लिखा जा सकता है। तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी। इसके अलावा दो अति महत्वपूर्ण प्रतिशत और भिन्न और हैं, वो भी आपको याद रखना पड़ेगा। एक अक्सर आ जाता है 33 सही 1/3%, 33 सही 1/3%। ये भिन्न के रूप में जब आपका आएगा तो 1/3 आएगा और इसे 0.33 ऐसे डट डट कर सकते हैं। एक और आएगा 66 सही 2/3%, इसे 2/3 लिख सकते हैं और ये 0.666 इस तरीके से आ जाता है। यानी लास्ट के जो दो हैं वो भी अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो जितनी भी चीजें मैंने अभी यहाँ नोट कराई, ये सारी चीजें याद होनी चाहिए, याद ही होनी चाहिए। आप 2 बार 4 बार 6 बार 8 बार लिखो, पर डे लिखो। याद करने का एक सिंपल तरीका होता है, यदि चीज़ों को जिस दिन आप पढ़ो, जैसे अभी आपने पढ़ा इसको, तो पढ़ने के बाद थोड़ी देर में एक बार फिर से इसको लिख दो, देख कर ही लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। फिर से अगले 12 घंटे के अंदर एक बार फिर पढ़ लो आप, या उसी को लिख दो। फिर से अगले 12 घंटे के अंदर एक बार और उसको पढ़ लो। आप ये मान लीजिए कि 80% चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी। लेकिन अगर आप चाहो कि आपने अभी पढ़ा और उसके बाद 5 दिन बाद पढ़ोगे, तो आपको उतना समझ में आएगा जितना पहली बार पढ़ा था आपने। और वो फिर से अगर 10 दिन 15 दिन 20 दिन ऐसे आपने छोड़ दिया तो टाइम टेकन हो जाएगा। फिर आप जब भी पढ़ने आएंगे कुछ न कुछ कमी महसूस होती रहेगी। तो घाव ताज़ा है उसमें और बार बार चोट लगाएं जिससे वो सूखने ना पाए। तो कुछ दिन बाद वो कहते हैं कि नासूर बन जाता है और वो आपके राइट मेमोरी में चला जाएगा, तो दर्द भी कम नहीं होगा और वो हमेशा याद भी रहेगा।
तो आपको रिवीजन बार बार करते रहना है, रिवीजन बार बार करते करते रहना है। तो मुझे लगता है इतनी चीजें आप जरूर याद कर लेंगे। अभी कुछ चीजें मैं यहाँ आपको, जब इसका प्रयोग किया जाने लगेगा तो पूछा जाएगा, आपको इसका जवाब भी कमेंट में डाल के दे देना है। कमेंट में डाल के दे दीजिएगा कि कितना समय में या कितना जल्दी इन चीजों को आप लिख और पढ़ पाते हैं। खुद से कंपटीशन करिए, खुद से कंपटीशन। कंपटीशन को जीतने का सबसे बढ़िया तरीका है खुद से कंपटीशन। खुद से कंपटीशन का मतलब किसी चीज को आपने 10 मिनट में लिखा, तो बातचीत हो रही थी इन चीज़ों को याद करने के लिए। तो आपको इन सब चीज़ों को सिस्टमेटिक ढंग से याद रखना होगा, और जो तरीके बताए जा रहे हैं आप अपना भी तरीका अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन किस भी तरीके से आप इसको याद रखिए। अब अगला जो महत्वपूर्ण चीज़ है वो जहाँ से स्टार्ट होता है प्रतिशत, जहाँ से प्रतिशत की नींव पड़ती है, शुरुआत होती है, वो सबसे पहली बात जो प्रतिशत की होती है वो हमारे माइंड में आता है, या हम लोगों ने पहले से ही इसको पढ़ रखा है। हर बच्चे को जिसने भी गणित थोड़ा मोड़ा पढ़ा है उसको एक फार्मूला याद रहता है, जिसे कहा जाएगा प्रतिशत बराबर प्राप्तांक, प्राप्तांक बटे पूर्णांक, पूर्णांक और गुणे 100। प्रतिशत बराबर प्राप्तांक बटे पूर्णांक और गुणे 100। मतलब इसका प्रयोग तो बहुत पहले से हो रहा है, बहुत पहले से। जब से हम लोगों ने पढ़ना शुरू किया है इस फार्मूले का प्रयोग तब से हो रहा है, और गुरुजी लोग हम लोगों को इसका प्रयोग तो बताए, लेकिन समस्या ये होती है कभी कभी वो कुछ जो लोग उसे लिखते हैं उन्हें भी पता नहीं होता कि ये प्रतिशत ही बताया जा रहा है। जैसे कभी जब हम लोग टेस्ट देते हैं, याद करिए जब हमने कभी टेस्ट दिया परीक्षा में और 10 अंक की परीक्षा हुआ करती थी और उसमें से आपने 6 अंक प्राप्त किया, तो मास्टर साहब 6/10 लिख के गोला करके दे देते थे। किसी ने 8 अंक प्राप्त किया 10 में, तो 8/10 लिख के ऐसे गोला करके लिख दिया। किसी ने 7 अंक प्राप्त किया तो 7/10 लिख के गोला करके दे दिया। लेकिन फिर भी हम लोग किसी दूसरे से पूछते थे कि प्रतिशत कैसे निकलेगा, कई परसेंट मैंने प्राप्त किया, जबकि वो परसेंट निकालना आसान हो चुका है। वो बात यहाँ पर आ गई है जिसकी हमें आवश्यकता थी, यानी ये भिन्न के रूप में तो लिख दिया गया है, केवल प्रतिशत में बदलना बाकी था। भिन्न के रूप में मास्टर साहब ने लिख दिया है, इसे केवल प्रतिशत में बदलना बाकी था। प्राप्तांक बटे पूर्णांक गुणे 100, तो यहीं से शुरू हो जाता है। करना क्या था, केवल गुणे 100 करिए, कट पीट करिए, तो ये 70% हो गया। गुणे 100 करिए, गुणे 100 करिए, गुणे 100 करिए, तो ये 60% हो जाएगा। यहां गुणे 100 किया जाए, गुणे 100 किया जाए तो ये 80% हो जाएगा। कितना आसान। हम लोगों ने जब से पढ़ना शुरू किया तब से ये सिखाया जा रहा है। दुर्भाग्य ये कि हमें पता नहीं था कि यही चीज सिखाया जा रहा है। तो चलिए, इसका मतलब यहां से ये शुरू हो रहा है। प्रतिशत बराबर क्या होगा, प्राप्तांक बटे पूर्णांक गुणे 100। कितना कुल है उसमें से कितना आपका है, तो आपका कितना है बटे कुल कितना था, गुणे 100, ये प्रतिशत हो गया।
अब यहां से प्रतिशत जिंदा हो रहा है, शुरू हो रहा है, इसे खत्म करने तक पढ़ना है। लेकिन समस्या यहां से शुरू होने के बाद खत्म कहां होगी, ये बहुत दूर तक जाएगा। मतलब अभी लाभ हानि और भी चीजें यहां इसी के माध्यम से चलता रहेगा। तो आइए इसे अभी से शुरुआत किया गया तो इसे और आगे बढ़ाते हैं। और आगे क्या बढ़ाया जाए, किसी भी चीज का प्रतिशत निकालने के लिए, किसी भी चीज का प्रतिशत निकालने के लिए दो चीजों की आवश्यकता है। एक तो उसका पूरा पता होना चाहिए, होल वैल्यू क्या है, पूरी वैल्यू क्या है। दूसरी बात पता होना चाहिए कि उसमें से प्राप्त कितना है, उसमें से कितना प्राप्त। अगर ये दो चीजें पता हैं तो प्रतिशत है गुणे 100%। लेकिन जो लिखित टाइप के क्वेश्चन आते हैं वहां प्रतिशतता निकालने में थोड़ी दिक्कत होती है। उस दिक्कत को मैं सरल कर रहा हूं, उस दिक्कत को समाप्त किया जाए उसके लिए उसके लिए 3-4 इंपॉर्टेंट बातें बताया जा रहा है, मैं बता रहा हूं, आप उसको ध्यान में रखिएगा, हमेशा दिमाग में रखिएगा। पहली बात मैं बता रहा हूं, पहली बात, पूर्णांक की जानकारी के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है पूर्णांक का पता करना, फिर प्राप्तांक होगा। तो पूर्णांक कौन हो सकता है, कौन पूर्णांक हो सकता है। स्टेटमेंट में अगर का आ रहा है, का के की, का केवल लिखा जाता है, हालांकि वहां अर्थ का के की तीनों से होता है। तो का लिखा है तो का वाला पूर्णांक होगा। अगर स्टेटमेंट में कहीं का लिखा है तो का वाला पूर्णांक होगा, का वाला पूर्णांक होगा। अगर स्टेटमेंट में का नहीं है और से लिखा गया है, का नहीं है, कथन में या प्रश्न में का नहीं मिला और से लिखा गया है तो से वाला पूर्णांक होगा, से वाला पूर्णांक होगा, से वाला पूर्णांक होगा। अब कभी कभी स्टेटमेंट में का और से दोनों होता है, का तथा से दोनों हो। जब दोनों हो तो से वाला पूर्णांक होगा, तो से वाला पूर्णांक होगा, तो से वाला पूर्णांक होगा। 3 इंपॉर्टेंट बातें सामने आई। अगर स्टेटमेंट में कथन में का आया है तो का वाला पूर्णांक होगा। स्टेटमेंट में का नहीं है, केवल से आया है तो से वाला पूर्णांक होगा। और अगर स्टेटमेंट में का और से दोनों आ गया है तो वहां डिसीजन लेना होगा, जो से है से वाला पूर्णांक हो जाएगा। चीजों को एग्जाम्पल के साथ और कंफर्म कर पाएंगे हम लोग, लेकिन ये 3 बातें सामने आ रही हैं। एक बात और इंपॉर्टेंट यहां पर है, एक बात इंपॉर्टेंट और है, कभी कभी यहां पर 2 शब्द और आ जाते हैं, 2 शब्दों का कॉम्बिनेशन। एक शब्द आता है के लिए और एक शब्द आता है के द्वारा, के लिए और के द्वारा। तो ये दोनों चीजें भी आप याद रखिए। अगर कहीं के लिए लिखा है तो इसका मतलब से ही होता है, या तो के द्वारा लिखा गया है, के द्वारा तो भी इसका मतलब से ही है। ये 2 इंपॉर्टेंट बात और याद रखिए, ये 2 इंपॉर्टेंट बातें और। तो पूर्णांक को डिसाइड करने के लिए क्या करना है हमें, पूर्णांक को डिसाइड करने के लिए 3 इंपॉर्टेंट चीजें हैं। स्टेटमेंट में का है तो का वाला पूर्णांक हो जाएगा, स्टेटमेंट में अगर से है तो से वाला पूर्णांक हो जाएगा। अगर स्टेटमेंट में का और से दोनों है तो से वाला पूर्णांक हो जाएगा। बात कन्फर्म। एक चीज और प्रतिशत ज्ञात करने के लिए, प्रतिशत को ज्ञात करने के लिए एक चीज और आपको ध्यान में रखना होगा। क्या?
जो भी वैल्यू उसमें दी गई होगी, क्वेश्चन में दिया गया होगा, उसका मात्रक समान होना चाहिए। दिए गए प्रश्न में जो भी चीज दी गई है उसका मात्रक भी समान होना चाहिए। चौथी इंपॉर्टेंट बात मैं ही लिख दे रहा हूं। चौथी इंपॉर्टेंट बात, मात्रक समान होना चाहिए, समान हो। अगर समान नहीं है तो आप उसको परिवर्तित कर लीजिए, उसे बदल लीजिए। तो प्रतिशत को सामान्य रूप से प्राप्त करने के लिए क्या क्या चीजें आवश्यक हैं? सबसे पहली बात जरूरी है कि वो उसका पूर्णांक क्या होगा, प्राप्तांक क्या होगा। दो चीजें देगा, पूर्णांक और प्राप्तांक। एक डिसाइड कर लें अगर हम, तो दूसरा अपने आप डिसाइड। तो हमारे पास एक अच्छा सा तरीका है पूर्णांक को डिसाइड करने का। पूर्णांक को डिसाइड करने के लिए क्या करना है, स्टेटमेंट में का ढूंढना है। अगर पूरे स्टेटमेंट में केवल का है तो का वाला पूर्णांक होगा। स्टेटमेंट में से ढूंढना है। अगर पूरे स्टेटमेंट में केवल से है तो से वाला पूर्णांक होगा। स्टेटमेंट में कभी कभी का और से दोनों आ जाता है, तो उस स्थिति में से वाला ही पूर्णांक होगा। और चौथी इंपॉर्टेंट बात जो है वो ये है कि मात्रक समान होने चाहिए, मात्रक समान होने चाहिए। तो आइए कुछ एग्जाम्पल इसके लेते हैं, इसके कुछ एग्जाम्पल लेते हैं और समझते हैं क्या बातें आप तक पहुंच पाएंगी, क्या मेरी बातें आप तक पहुंच पाएंगी। ये प्रश्नों से कंफर्म होगा। जैसे एक प्रश्न है, 200 का 80 कितना प्रतिशत है? 200 का 80 कितना प्रतिशत है, ये क्वेश्चन। तो 200 का किसके साथ लगा है? का लिखा है। का किसके साथ लिखा है? का लिखा है 200 के साथ, तो ये पूर्णांक होगा। तो पूर्णांक नीचे, प्राप्तांक बटे पूर्णांक गुणे 100, प्राप्तांक बटे पूर्णांक। पूर्णांक को डिसाइड किया तो पहले पूर्णांक को लिखेंगे। पूर्णांक नीचे और ऊपर हो गया 80, जो दूसरा बचा है वो प्राप्तांक होगा, और गुणे किया 100, तो 2 जीरो कैंसिल, ये 40, यानी 40% हो जाएगा, 40% हो जाएगा। दूसरा प्रश्न कह रहा है कि 300, एक क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं, 300 900 का कितना प्रतिशत है? कितना प्रतिशत है? फिर का किसके साथ लगा है? का लिखा है 900 के साथ, का लिखा है 900 के साथ, तो का वाला पूर्णांक, तो 900 ऊपर 300 गुणे 100, 2 जीरो, ये 3 एकम 3 त्रिका 9, यानी 33 सही 1/3%, 100/3 यानी 33 सही 1/3%। का वाला पूर्णांक हो रहा है। अगला एक प्रश्न है, समझते चलिए, बारीकियां बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ये छोटी छोटी चीजें ही आपको प्रतिशत में जीत दिलाने के लिए आवश्यक होगी। कुछ भी मिस नहीं होना चाहिए, ये ख्याल रखना पड़ेगा। चलिए, तो अगला प्रश्न है कि 50 से 200 का प्रतिशत मान क्या है? प्रतिशत मान क्या है? प्रतिशत मान क्या है? 50 से 200 का प्रतिशत मान क्या है? तो आप देखिए, से भी आया है, का भी आया है, लेकिन का और से में कौन सा पूर्णांक? से वाला। एग्जैक्टली कि से वाला ही पूर्णांक होगा, तो पूर्णांक नीचे लिखा, प्राप्तांक ऊपर लिखा, गुणे 100 लिखा, ये 50 दूना
ये 2 दूना 400%। 400%। तो एक प्रश्न कभी कभी मन में आपके आता है, क्या कोई चीज 100% से भी ऊपर हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। अगर वो खुद के बराबर है तो 100%। कोई भी वस्तु अपने आप की 100% होती है। इंपॉर्टेंट बात, कोई भी वस्तु या कोई भी संख्या खुद की 100% होती है। अब वहां से अगर ज्यादा मिल गया तो 100% से ज्यादा हो गया, वहां से अगर कम मिल गया तो 100% से कम हो जाएगा। तो इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट ये है कि कोई भी वस्तु अपने आप की 100% होगी। तो भाई अगर इसे पूर्णांक मान लिया जाए 50 से, तो 50 का तो 4 गुना है ये, तो 4 बार 100 मिलेगा कि नहीं? तो 400% हो गया। ये लॉजिकली भी समझना है आपको, लॉजिकली भी समझते चलना है। तो बिल्कुल ये बात सत्य है कि कोई भी वस्तु अपने आप से कि 100% हुई और उससे ज्यादा होगा तो 100% से ज्यादा भी हो सकता है। तो प्रतिशत 100% से ज्यादा भी आ सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट है कि 20 पैसे 2 रुपए का कितना प्रतिशत है? कितना प्रतिशत है? 20 पैसा 2 रुपए का कितना प्रतिशत है? जैसा कि मैंने बताया कि प्रतिशत निकालते समय मात्रक भी समान होना चाहिए। यहां मैटर फंस रहा है, ये पैसे में है और ये रुपए में है। आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा, किसी एक को कन्वर्ट करिए। चलिए, सरल यही होता है। तो 2 रुपए को अगर पैसे में बदलें तो 200 पैसे हो जाएंगे। और का वाला क्या होगा? का वाला होगा पूर्णांक। तो पूर्णांक कितना हो गया? पूर्णांक हो गया 200। 200 नीचे, 20 ऊपर, गुणे 100, ये 2 जीरो कैंसिल, ये 10, यानी 10% है। 10% है। एक क्वेश्चन और 800 ग्राम का 2 किग्रा से प्रतिशत मान क्या है? 2 किग्रा के साथ उसका प्रतिशत मान क्या होगा? तो 2 किग्रा के साथ प्रतिशत मान, तो से किसके साथ लगा है? से लिखा है 2 किग्रा। फिर बात यहां आ गई, यहां ग्राम और यहां किग्रा, तो तुरंत आप किसी भी एक को चेंज करिए, चाहे प्रतिशत को चाहे किग्रा को ग्राम में बदलो, चाहे ग्राम को किग्रा में बदलो, दोनों एक ही मात्रक में होना आवश्यक है। बस वो किसी भी रूप में हो, ग्राम में हो, मिलीग्राम में हो, किग्रा में हो, कुंतल में कर दीजिए, किसी में भी कर दीजिए, लेकिन एक ही मात्रक में करेंगे तो प्रतिशत गलत नहीं होगा। तो ये हो जाएगा 2000 ग्राम। 2000 ग्राम से किसके साथ लगा है? से 2000 ग्राम के साथ, तो 2000 आ जाएगा नीचे, ऊपर हो जाएगा 800 ग्राम, गुणे हो जाएगा 100, तो 1 2 3 जीरो कैंसिल, और ये 40, तो ये हो जाएगा 40%। 40% हो जाएगा। तो मुझे लग रहा है जितनी भी चीजें आज बताई गई वो आपको समझ में आया होगा। अगर कहीं भी मिस हो रहा है तो आप वीडियो को रिवाइज करके देख लीजिएगा, 1-2 बार देख लीजिएगा, तैयारी करने का प्रयास करिए। प्रतिशत बहुत ही इजी टॉपिक होता है, बहुत ही इजी, लेकिन इसको इजी बनाना पड़ेगा। अपने से तो इजी नहीं होगा ये, इसे इजी हम लोगों को मिलकर बनाना होगा। तो बने रहिएगा हमारे साथ नेक्स्ट वीडियो में इससे जस्ट आगे वाले टॉपिक के साथ। थैंक यू।